हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब फ्रेश होंगे एंड मज़े में होंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट अपडेट की। मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। इस वीडियो में हम बिटकॉइन की और गोल्ड की एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट अपडेट में आप लोगों को मैंने एक बिटकॉइन की हिस्ट्री जो है वो आप लोगों को समझाई थी कि प्रीवियस जो बियर मार्केट आई थी उसमें क्या हुआ था और करंट जो बियर मार्केट चल रही है क्या वो सेम है। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को मैंने वो जो है वो समझाई थी। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में मैं जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री को थोड़ा जो है वंस अगेन थोड़ा समझते हैं। ठीक है, चंद और चीज़ें हैं इसमें समझने वाली और उसके बाद गोल्ड की एनालिसिस भी करेंगे और बिटकॉइन का लॉन्ग टर्म जो है वो कैसे प्ले आउट करना है, बिटकॉइन को कैसे मतलब मूव हो सकता है वो भी आप लोगों को समझाऊंगा और शॉर्ट टर्म में आप लोग कैसे जो है वो ट्रेड कर सकते हैं बीटीसी पर, वो भी आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि बिटकॉइन का जो साइकिल है वो प्रीवियस हिस्ट्री की तरह जो है वो रिपीट हो ही रहा है। ठीक है, ये जो इतना बड़ा जो बुल रन आया था, ठीक है, ये बीटीसी में ये भी प्रीवियस हिस्ट्री की तरह जो है वो रिपीट हुआ था और ये जो बियर मार्केट चल रही है ये भी हिस्ट्री रिपीट हो रही है सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन में। ठीक है, ये आप लोगों को बियर मार्केट जो है वो आप लोगों को मैंने समझाई थी। ठीक है, ऑलमोस्ट 80 टू 90% सेम चीज़ें हैं जो 2021 के बाद बुल रन के बाद जो बियर मार्केट आई थी, सेम वही बियर मार्केट अभी भी चल रही है। 80 टू 90% जो है वो सेम है। ठीक है, और जो उसके बाद अभी बुल रन जो आएगा वो भी आप लोगों को मैं समझाऊंगा क्या क्या चीज़ें अभी प्ले आउट होंगी, अभी हम कौन से फेज़ में चल रहे हैं, सारे आप लोगों को समझाना हूँ। पर उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ सिखानी है। अब ये एक चार्ट देखें, ये चार्ट मैंने आप लोगों को शेयर किया था 18 नवंबर 2024। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर ओल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेक करें, ये जब इलेक्शन हुई थी, ट्रम्प जो है वो प्रेसिडेंट बना था यूएसए का, तब मैंने बिटकॉइन का ये आप लोगों को टारगेट बताया था कि ये इस बुल रन का टारगेट होगा। कितना है, 1,24,600 और बिटकॉइन ने टॉप कितना मारा है, 1,25,000 1,26,000 का। ठीक है, सिर्फ $2,000 ऊपर गया है। ये भी जो मैंने आप लोगों को टारगेट बताया था हिस्ट्री की तहत ही आप लोगों को बताया था कि हिस्ट्री के तहत जो बिटकॉइन में जो इस बुल रन का जो टॉप है वो यहाँ तक ही बन सकता है। ये हिस्ट्री की तहत ही आप लोगों को मैंने बताया था। तो अभी भी जो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो हिस्ट्री की तहत ही बता रहा हूँ कि बिटकॉइन का बॉटम कहाँ तक होगा, बिटकॉइन कैसे प्ले आउट होगा, ये हिस्ट्री के तहत ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रीवियस हिस्ट्री ये यहाँ पे जो चली है ये सेम जो है यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो यही सेम चीज़ें आप लोगों को प्रीवियस जो मार्केट अपडेट दी थी उसी में समझाई थी। अभी यहाँ पे थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अक्यूमुलेशन फेज़ में हैं। ठीक है, यहाँ पे अब ये करंट चार्ट है। ठीक है, 2026 की बियर मार्केट है ये बिटकॉइन में। ठीक है, उसको ये पहले जो है वो इसको भी समझते हैं और प्रीवियस उस पर भी चलते हैं। अब यहाँ पे चलें। ठीक है, ये वाला फेज़ हम जो है वो थोड़ा समझते हैं। अब अभी जो बिटकॉइन चल रहा है वो कौन से फेज़ में चल रहा है, इस वाले फेज़ में हम जो है वो इसमें चल रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो फेज़ है। ठीक है, अभी इधर भी हम कौन सी वाली कैंडल्स में चल रहे हैं, ठीक है, ये वाली कैंडल्स में चल रहे हैं। ये वाली कैंडल्स जो है ना, ये अभी हम इधर पहुँचे हैं अभी। ठीक है, अभी ये जो मार्केट सता रही है ना वो ये वाला मूवीज़ आएंगे, उसके बाद एक क्रैश आएगा। ठीक है, वो क्रैश कितना होगा यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अभी मार्केट हमें जो है वो 2-4 वीक्स और यहाँ पे ऐसे सताएगी। ठीक है, ऐसे रिट्रेसमेंट करेगी ऊपर, उसके बाद एक क्रैश आएगा इस तरह। ठीक है, अब ये क्रैश कितने परसेंटेज का बनता है इसको कैलकुलेट करते हैं और कहाँ तक जो है वो हमारा बॉटम हो सकता है। ठीक है, ये एक यहाँ तक इसको टॉप करते हैं। ठीक है, सॉरी प्लस इसको इस तरह करना है। ठीक है, 45% का डंप बनता है। ठीक है, 45% का। अभी अगर रिट्रेसमेंट लगाएं, ठीक है, करंट चार्ट पे चलते हैं। अभी 45% डंप के बाद बिटकॉइन कहाँ पे गया, मैनिपुलेशन फेज़ में गया। मैनिपुलेशन के बाद ही जो है हम ऑफिशियली बुल मार्केट में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करंट मार्केट पे चलते हैं, करंट चार्ट पे। ठीक है, अब यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगी। ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री में भी जो है वो रिट्रेसमेंट आई है। अभी जो हम डंप कैलकुलेट करेंगे वो जो है रिट्रेसमेंट के बाद ही करेंगे। ठीक है, 45% का डंप, लेट सपोज अगर 69% तक जो है वो बीटीसी रिट्रेसमेंट करता है। ठीक है, तो डंप हमारा कहाँ तक बनेगा, ये 45%। अब 45% अगर BTC 69
कैसे डंप लेता है, ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है रिट्रेसमेंट लेता है, और यहाँ से अगर ऑफिशियली एक डंप आता है तो कहाँ तक बनेगा, वो बनेगा 48 के तो 46 के, यहाँ तक अब डंप बनेगा ये, ठीक है। फिर हम जो है वो मैनिपुलेशन फेज़ में जाएंगे, और मैनिपुलेशन फेज़ में काफ़ी सारे मतलब ऑलमोस्ट कितने वीक्स बनते हैं यहाँ पे, ये 8 से 10 वीक्स आप मैनिपुलेशन फेज़ में रहेंगे। उसके बाद ही जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में जाएंगे, उसके बाद ही एक ऑफिशियल जो है बुल मार्केट जो है वो बिटकॉइन में वंस अगेन रिपीट होगी, ठीक है। ये एक लॉन्ग टर्म अपडेट है, पहले आपकी रिट्रेसमेंट आएगी, उसके बाद एक बड़ा क्रैश एक और आना है हिस्ट्री की तरह, ठीक है। अभी हम यहाँ ये वाला फेज़ जो है वो फेस कर रहे हैं BTC में, ठीक है, ये एक्यूमुलेशन का ये वाला फेज़, ठीक है। उसके बाद हम मैनिपुलेशन में जाएंगे, उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, ठीक है। तो ये है बिटकॉइन की हिस्ट्री, ठीक है। और यहाँ पे वीकली यहाँ पे, ठीक है, ये आप लोगों को एक हिस्ट्री समझा दी। अभी बिटकॉइन में एक और शॉर्ट टर्म जो है वो आप लोगों को अपडेट देता हूँ कि कैसे प्ले आउट करना है BTC में। ये मैं सारी चीज़ें इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे ये चेक करें, ठीक है, ये लो स्वीप, एक वीकली कैंडल ग्रीन बनी, अब यहाँ पे एक CRT मॉडल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये इस ग्रीन कैंडल का हाई, ये लो, ठीक है, और इसका मिड रेंज, ठीक है। ये इसका मिड रेंज को फ़िलहाल हम छोटा वाला लगा लेते हैं, ठीक है। इसका मिड रेंज भी मार्क हो ही गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीवियस वीकली कैंडल में हाई स्वीप हो गया, ठीक है। उसके बाद मिड रेंज भी स्वीप हो गई, तो ये अभी लो रहता है, ठीक है। तो इस लो को हम जो है वो मार्क कर देते हैं, इसका टारगेट, ठीक है। अगर ये CRT मॉडल इस वीक में ही अप्लाई होता है तो BTC 60 के भी स्वीप करेगा आपका, ठीक है, 60 के स्वीप करेगा। उसके बाद ही जो है हम ऊपर की तरफ जाएंगे 69 के तो 72 के, ठीक है। अब ये आपका डेली के हिसाब से, ठीक है, और डेली का चार्ट है। अभी डेली में भी आपका यहाँ पे CRT मॉडल अप्लाई हो रहा था, वो अभी जो है वो टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं ये मिड रेंज हटा देता हूँ और हाई भी हटा देता हूँ, ठीक है। ये लो एक रहता है तो इसको मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे डेली में चेक करें, ये वाली कैंडल मैंने मार्क की है, ठीक है। इसका हाई और इसका ये वाला लो, ठीक है। कल वाली कैंडल में हाई स्वीप हुआ, उसके बाद आज स्लो स्वीप हो गया, तो ये भी CRT मॉडल यहाँ पे आपका फिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेक करें तो BTC में यहाँ पे आपका जो है वो एक बियर फ्लैग भी बन रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये आपका बियर फ्लैग बन रहा है, और मैं अभी भी बियरिश हूँ बिटकॉइन पे, ठीक है। मैं कोई बुलिश नहीं हूँ अभी, और मेरे हिसाब से बिटकॉइन में अभी बॉटम नहीं बना, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये डेली कैंडल नीचे क्लोज कर देता है तो नेक्स्ट आपका टारगेट ये होगा 60 के, आपका स्वीप होगा, इस तरह प्ले आउट होगा। फिर BTC आपका ये 60 के स्वीप होगा, उसके बाद वंस अगेन हम दोबारा ऊपर ही जाएंगे, पहले रिट्रेसमेंट आएगी, ठीक है। और मैं कहाँ से सेलिंग करूँगा, ठीक है, यहाँ ये मैं जाऊँगा डिस्काउंट से सेलिंग करूँगा अपनी, ठीक है। सेल की ट्रेड में डिस्काउंट से देखूँगा, ठीक है। तो डिस्काउंट वाला ये वाला जोन है, यहाँ से ऊपर से 6 कैसे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अब फेयर वैल्यू गैप, हमारा फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप ये बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट यहाँ से आप लोग सेलिंग देख सकते हैं मिड पॉइंट से CE से 69 के, और सेकंड फेयर वैल्यू गैप आपका ऊपर है, ठीक है, ये वाला। अब ये आपके दो जो है वो जोन है जहाँ से आप लोग सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग कहाँ से करना है, ठीक है। अगर डेली कैंडल इसके नीचे की लॉस हो जाती है 63 के से, ठीक है, 63 के से अगर डेली कैंडल की लॉस हो जाए तो थोड़ा वेट कर लेना, ये 60 के आप जो है वो स्वीप होने देना, ठीक है। ये आप लोग स्वीप होने देना, उसके बाद ही जो है एक लॉन्ग की ट्रेड ले लेना, ठीक है। लो इस लो के नीचे आप ऐसे रखना, और टारगेट्स आपके ये होंगे 69 के टू 72 के, ठीक है, ये आपके टारगेट होंगे। अगर यहाँ से ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर आपकी एक लॉन्ग ट्रेड रिस्की बनेगी, ठीक है। अगर लेना चाहे तो ले सकते हो, अदरवाइज़ वेट करना यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है, 69 को टैप करे, यहाँ 72 के, यहाँ से आप पार्शियल जो है वो सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। एक ट्रेड आप यहाँ पे ले, एक लिमिट आप यहाँ पे लगाएं मिड में 71 के पे, और
थर्ड लिमिट आप 72.5 के यहाँ पे आप लिमिट लगाए, ठीक है। ये तीनों जो है एंट्रीज आपकी सेलिंग की एंट्रीज हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर आपका सीधा टारगेट बनेगा 58 के, 56 के, 54 के, 48 के, 46 के, 44 के, यहाँ तक आपके टारगेट्स बनेंगे बीटीसी में। तो स्टिल एक लास्ट क्रैश आपका बीटीसी में रहता है। ठीक हो गया, आप लोगों को सारी हिस्ट्री भी समझा दी, शॉर्ट टर्म अपडेट भी दे दी, कैसे प्ले आउट करना है। इस डेली कैंडल का वेट करें, ठीक है। अगर नीचे क्लोज हो जाती है 63 के से, तो ये आप लो स्वीप होने देना 60 के, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग की ट्रेल ले लेना, ठीक है। टारगेट्स आप लोगों को बताया 69 के टू 72 के, फिर यहाँ से एक स्विंग शॉर्ट की ट्रेल ले लेना, जज़ाकल्लाह, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। किधर गया गोल्ड? अभी रिसेंटली भी अभी मैंने एक चार्ट शेयर किया है गोल्ड में 1 आवर अगो। ये मैंने आप लोगों को एक ट्रेड प्लान शेयर किया, ठीक है। 2 आवर का चार्ट है, ये एक मैंने शेयर किया प्लान, ठीक है। तो यही अभी प्ले आउट हो ही रहा है, ठीक है। 2 आवर में चलते हैं, और इसमें मैंने बाय किया हुआ है, ठीक है। ये सॉरी, ये वाला, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को जोन मार्क करके दिया, एग्जैक्ट उधर से पंप हो रहा है, ठीक है। कितने अभी पिप्स कम हुआ गया है इसमें, 40 मतलब 400 पिप्स का आपका जो है मूव आ गया है गोल्ड में, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को जो है वो फेसबुक पे आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। ये क्लियर जो है वो एक एरो दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद मैं यहाँ से सेल की तरफ जाऊँगा 4237, 3736 यहाँ से, ठीक है। और गोल्ड की भी आप लोगों को ट्रेड दी हुई है, ठीक है, एफ बी ग्रुप पे। और बिटकॉइन का स्विंग अपडेट, शॉर्ट टर्म अपडेट, हर चीज़ आप लोगों को बता दी, जज़ाकल्लाह।